संदेश है कि हिंदुओं, अभी भी समय है, तुम एकत्रित हो जाओ। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया कि हिंदू हो। सरकार से मांग की है कि जो पहलगाम में घटना घटा है उसमें फांसी जैसा सजा कम है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, ऐसे तुष्टीकरण की काम करने वाले आतंकवादियों को, ऐसे अपने धर्म के मकसद में निकले आतंकवादियों को सरकार बीच चौराहे पर टांग कर उनका खाल उधरवाए, उनके शरीर पर नमक छीटे, टुकड़ों में काटे और मगरमच्छों को खिलाए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। इसी कड़ी में किशनगंज में बजरंग दल के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शहर में आक्रोश मार्च निकाला। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हाथों में मशाल लेकर विरोध प्रदर्शन कर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या का भी विरोध कर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शव यात्रा निकाली गई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता सीएम ममता को मृत घोषित कर अविलंब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करते हैं। वहीं पहलगाम में आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि नाम और धर्म पूछकर लोगों को मौत के घाट उतारने की ये घटना अमानवीय और घोर निंदनीय है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदुओं को एकजुट होने का आह्वान किया है। उन्होंने मांग की है कि पाक के जिहादी युद्ध का कठोरतम जवाब दिया जाना जरूरी है। पहलगाम की घटना अभी सिर्फ ये पहलगाम की घटना नहीं रह गई है, ये संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए एक संदेश है। संदेश है कि हिंदुओं, अभी भी समय है, तुम एकत्रित हो जाओ, तुम संगठित हो जाओ, अन्यथा पहलगाम भी इसी भारत भूमि का एक खंड है और किशनगंज भी इसी भारत भूमि का खंड है। अगर अभी भी आप पहलगाम की घटना से क्या सीखते हैं? तुम हिंदू इस पहलगाम की घटना से क्या सीख लेते हो? तुम देख सकते हो कि पहलगाम में किसी की जाति नहीं पूछी गई। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, नहीं पूछा गया। क्या पूछा गया कि हिंदू हो और गोली मार दिया गया। ये समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं के लिए एक सीख है कि अभी भी समय है हिंदुओं। ये भारतवर्ष, अगर तुम सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें आपस में संगठित होना होगा, और नहीं तो जैसे ही पहलगाम में जैसा घटना घटित हुआ है वो दिन दूर नहीं कि संपूर्ण भारतवर्ष के जिलों में, गांवों में चुन चुन के हिंदुओं से उनका धर्म पूछा जाएगा और उनको ऐसे ही टुकड़ों में काटा जाएगा। और जब हिंदू टुकड़े में कटेंगे और फिर उनको समझ में आएगा कि संगठन की क्या शक्ति है और संगठित रहने का क्या अर्थ है। क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? हमने अभी शव यात्रा के माध्यम से और पहलगाम के में हुए इस दुर्दांत हृदय विदारक घटना के जुलूस का जो मसाल जुलूस है उसके माध्यम से सरकार से मांग की है कि जो पहलगाम में घटना घटा है उसमें फांसी जैसा सजा कम है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों को, ऐसे तुष्टीकरण की काम करने वाले आतंकवादियों को, ऐसे अपने धर्म के मकसद में निकले आतंकवादियों को सरकार बीच चौराहे पर टांग कर उनका खाल उधरवाए, उनके शरीर पर नमक छीटे, टुकड़ों में काटे और मगरमच्छों को खिलाए। फांसी से कुछ नहीं होने वाला। जो व्यक्ति धर्म पूछकर लोगों की हत्या कर रहा हो, सोच सकते हैं कि इस पृथ्वी के लिए वो कितना बड़ा विनाशकारी तत्व होगा। सरकार उनको चौक चौराहे पर लटकाए, उनके खाल को खींचे, शरीर को कुत्ते से नोचवाए, तब जाकर ऐसे मृत व्यक्तियों के आत्माओं को शांति मिलेगा। ममता बनर्जी का भी शव यात्रा हमने निकाला है। ममता बनर्जी जिस तुष्टीकरण की राजनीति के मार्ग पर चल रही है, आज न कल वही तुष्टीकरण का राजनीति उसको ले डुबोएगा। जब जब हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है तब इसी पृथ्वी पर उन अत्याचारों का जो समाधान है उसका हिसाब किताब हुआ है। हमने ममता बनर्जी के शव को लेकर आया है। आज से भी बजरंग दल ये मानती है कि ममता बनर्जी मर चुकी है, अंतरात्मा से मर चुकी है। उसके अंतर का जो मानवता है वो मर गया है। हम इसी गांधी चौक पर उसका दाह संस्कार करेंगे और आज के बाद
हम सरकार से मांग करेंगे कि ममता बनर्जी मर गई, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगवाया जाए और बंगाल में पुनर्सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की जाए। क्या लग रहा है कि हिंदू जब बट रहे हैं तो कट रहे हैं? स्थिति में है जो आज धर्म के नाम पर जो है हिंदुओं को हिंदू इंडिकेट करके जो है मारा जा रहा है और उनका बेहिसाब से कत्लेआम किया जा रहा है। तो इससे एक गहन मैसेज जाता है, संदेश जाता है कि हिंदुओं को तत्पर और संगठित रहे, सुसंगठित रहे, तभी जो है वो अपने आप को बचा पाएंगे या बच पाएंगे। सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकार को तुरंत इमीडिएटली पूरे भारतवर्ष में कम से कम 1-1.5-2 साल का इमरजेंसी लागू करके अब पूरा एकदम रात साफ का हिसाब किताब करना चाहिए। शुभ नाम? मेरा नाम है योग गुरु रविराज।